हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेस्ट बुक्स फॉर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। बिकॉज जब बी फार्म में एंट्री करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किससे हमारा करियर बेटर डायरेक्शन में जा सकता है। तो इन सब का डिटेल यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। जब भी हम लोग बुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के बुक्स हो सकते हैं। एक हमारे पास रेफरेंस बुक्स हो सकता है, एक हमारे पास टेक्स्ट बुक होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बताता हूँ। रेफरेंस बुक वो होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में आपके जो सिलेबस में मान लो 5 यूनिट है या फिर 5 चैप्टर है, वो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, वो रहेगा। साथ में उस सब्जेक्ट के और अलग अलग टॉपिक है, मतलब सारे ही टॉपिक रहेंगे उस रेफरेंस बुक में और काफ़ी डेप्थ में लिखा हुआ रहेगा। और जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें क्या होता है, आपका सेमेस्टर में कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर हम लोग फार्मेसी की बात करें या फिर बी फार्म की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सिंगल सिलेबस दिया हुआ है, वही सिलेबस थ्रू आउट इंडिया वर्क करता है। तो जो पीसीआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कोई बुक लिखा जाए इस तरीके से, तो उसको हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेस्ट बुक्स की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो बुक्स हमें पढ़ना क्यों चाहिए। आज की डेट में ना बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन वीडियोस आप देख रहे हो ऑलरेडी, मोबाइल में इतने घंटे खपा रहे हो। उसके बाद फिर आप चाहते हो कि आप ई बुक्स पढ़ लो, आप पीडीएफ पढ़ लो, तो आपको ई बुक्स और पीडीएफ वगैरह से बचना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर बुक्स खरीदोगे, हार्ड कॉपी बुक खरीदोगे, तो इसमें आपके हो सकते हैं एक सेमेस्टर में 1000 रुपये चले जाए, 8 सेमेस्टर में 8000 रुपये ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में इतने सारे जो आप कॉन्टेक्ट आवर्स बढ़ाओगे अपने मोबाइल में, तो जो आंख आपका खराब होगा तो उसको तो 8000 क्या 80,000 और 8 लाख में भी आप नहीं पाओगे ना। एक बार उसमें चश्मा वगैरह लग गया, उसमें आंख आपका थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए आप उतना ही मोबाइल में कांटेक्ट रखो, आई कांटेक्ट रखो जितना जरूरत है। वीडियोस वगैरह देखना है तो बुक्स में नहीं आ सकता है, लेकिन जो ई बुक वगैरह पढ़ते हो, पीडीएफ पढ़ते हो, उसकी जगह पर आप बुक तो पढ़ सकते हो ना। और एक बुक पढ़ने वाला बंदा है उसको हमेशा ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि ना ये जो हम लोग पीडीएफ वगैरह से पढ़ते हैं वो रिटेन नहीं हो पाता है। जो बुक में आप लेकर के ऐसे निकाल करके पढ़ोगे, टिक मारोगे, उसका फीलिंग अलग होगा, आपके दिमाग में उसका रिटेंशन अच्छा होगा। तो आप ट्राई करो कि जो बुक है, बुक पढ़ना एकदम से आपको नहीं छोड़ना है, बुक पढ़ना जारी रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर के लिए, तो आप ये भी चाहते होगे कि फर्दर आप हायर स्टडीज करो, आप जीपैट क्वालिफाइड हो और जीपैट क्वालिफाइड होकर के नाइपर वगैरह में जाओ। कहने का मतलब ये है कि आप जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वही आपके जीपैट में भी काम आना चाहिए। तो आप इस तरीके से तो पढ़ोगे कि जो आप एक बार पढ़ रहे हो एक तीर से 2 निशाने होने चाहिए। क्योंकि आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो तो आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट आपको एम फार्म में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि आपका नाइपर हो गया, आईआईटी बीएचई हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हमदर्द हो गया। इन सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा जहां पर फीस कम होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम होती है और जीपैट क्वालिफाई होने के बाद 12,400 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब ये टोटल 2 साल का मिला दिया जाए एम फार्म के ड्यूरेशन का, तो अराउंड 3 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब आपकी एम फार्म की पढ़ाई फ्री हो जाएगी। तो आप ऐसा चीज पढ़ना चाहोगे ना, आज की डेट में इतना सारा कंपटीशन है, तो हमेशा ऐसा चीज पढ़ो जो आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट जीपैट में भी काम आ जाए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, और आपके पास रिमेडियल मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी और कम्युनिकेशन का यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता है। जो 4 सब्जेक्ट आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो 4 सब्जेक्ट है इनका सेमेस्टर एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी में। प्लस ये चारों सब्जेक्ट आपके जीपैट के सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, दैट इज टोटोरस प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स को रेफरेंस बुक ही पढ़ना चाहिए। और यदि वो स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक पढ़ने पर कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज हार्ड होता है, कई लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसमें से छांट करके आपको पढ़ना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आपकी रेफरेंस बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप हो गई तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये रेफरेंस बुक होता है, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप कंप्लीटली कवर कर सकते हो।
और आप ट्राई करो कि आपके कॉलेज में जो लाइब्रेरी होता है वहां पर से ये बुक इशू करवा लो और पढ़ो, क्योंकि इसको जब परचेस करने जाओगे ना तो इसका जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लाइब्रेरी से इशू करवा के पढ़ो और अपना नोट्स बनाते चलो। ये हो गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद। इसके बाद फिर जो अल्टरनेट टेक्स्ट बुक्स हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पहले मैं रेफरेंस बुक बता रहा हूं क्योंकि आपका फर्स्ट प्रियोरिटी रेफरेंस बुक होना चाहिए। यदि रेफरेंस बुक नहीं पढ़ पा रहे हो किसी भी कारण से तो फिर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, और कौन सा पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। देन सेकंड आपके पास सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसी को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक अवेलेबल होता है रेफरेंस बुक वो होता है वोगल्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें आपका जो एनालिसिस का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है और इसमें आपका 100% सिलेबस कवर नहीं होता है। ठीक है, आपका 100% सिलेबस कवर नहीं होता है बट मोर देन 80-90% कवर हो जाता है। तो इससे आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका सेमेस्टर में भी अच्छा मार्क्स आएगा और आपका बाय डिफॉल्ट इन टॉपिक्स का जीपैट के लिए भी प्रिपरेशन होता जाएगा। मीन्स जो ये पर्टिकुलर बुक्स आप पढ़ोगे तो आपका जीपैट का भी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, इसका जो कॉस्ट आता है दैट इज अराउंड 1,000 रुपीज। ये सारे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, तो ये 1,000 रुपीज के आसपास का है इसका प्राइस, या फिर आप इसको खरीदना नहीं चाहते तो आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास फार्मास्यूटिक्स 1 जो आपके पास थर्ड सब्जेक्ट है। तो इसका जो बुक आता है कूपर एंड गन्स डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, तो इसका इंडियन एडिशन अवेलेबल है और इंडियन एडिशन का जो कॉस्ट है वो अराउंड 600-700 रुपया है। ठीक है, तो इसको आप अफोर्ड कर सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो इसमें आपका डिस्पेंसिंग फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब डिस्पेंसिंग फार्मेसी मतलब जो फार्मास्यूटिक्स 1 है आपका, ये अभी फार्मास्यूटिक्स 1 है, इसका पहले नाम डिस्पेंसिंग फार्मेसी हुआ करता था। तो इसका मैक्सिमम सिलेबस इसमें 80-90% सिलेबस इसमें कवर्ड है। आपका 10-20% सिलेबस इधर उधर से आप कवर कर सकते हो। तो ये रेफरेंस बुक पढ़ोगे और इससे रिलेटेड इसका जो सिलेबस है वो आपका जीपैट में भी होता है, तो ये सेमेस्टर के लिए भी आपका काम आ जाएगा और जीपैट में भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बुक बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जीपैट में इंक्लूडेड है और सेमेस्टर के लिए तो आपको पढ़ना ही है। तो इसके लिए आता है वोगल्स क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ठीक है, पहला वाला क्या था वोगल्स क्वांटिटेटिव, वो केमिकल एनालिसिस था, ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस है। ठीक है, तो इसका भी कॉस्ट अराउंड 600 के आसपास है। तो इससे भी आपका जो सिलेबस है जो 80-90% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, हो सकता है 80-90% नहीं, इसमें 70% ही कवर हो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल के लिए नहीं है, एक नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, और जो आप पढ़ते हो दैट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपको मैं बोलूंगा कि आप जो टेक्स्ट बुक है उसको रेफर करें। तो ये आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, ये जो रेफरेंस बुक है फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, इनसे आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हम तो जो रेफरेंस बुक है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर हमें रेफरेंस बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत मोटा है उतना को हम पढ़ के खत्म नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसा बुक मिले जो छांट करके वहां पर लिखा हो जो आपके सेमेस्टर में भी काम आए और जीपैट में भी काम आए। तो उसके लिए हमने अपने पब्लिकेशन से जो बुक है, हमारा खुद का पब्लिकेशन है डॉक्टर पीके एजुकेशन। तो पहली बात तो हमारे ये जितने भी बुक्स लिखे हुए हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे अच्छे रैंक से जीपैट क्वालिफाइड है, इधर वो नाइपर से या फिर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हैं, और उसकी वजह से उन्होंने इन बुक्स को इस तरीके से लिखा है कि ये आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसको तो 100% कवर करेगा ही करेगा, प्लस आपका जो जीपैट एग्जाम में जो भी चीजें पूछी जाती है इन टॉपिक से वो सारे टॉपिक्स को कवर करता है, और हर एक चैप्टर के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होंगे, उसके बाद फिर उन टेक्स्ट बुक्स को आप पढ़ोगे तो आपको मतलब कुछ न कुछ चीजें ऐसे लगेंगी कि आपको मजा नहीं आएगा। फिर कई बार टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी चीजें ऐसे भर के लिखी होती है जहां पर फिर से आपको छांटना पड़ेगा, तो वो कोई मतलब वाइज चॉइस नहीं है। वहां पर इधर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ो जो मैंने बताया, यदि वो नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपका सेकंड चॉइस हो सकता है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके करियर के लिए डेफिनेटली इसमें बेनिफिट होगा। इसमें आपका जीपैट का भी कवर होगा और सेमेस्टर का तो कवर हो ही रहा है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट बुक की बात करते हैं दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसको लिखा है डॉक्टर माधुरी ग्रोवर एंड डॉक्टर देवेंद्र कोडाती ने। तो यहाँ पर डॉक्टर माधुरी की बात करते हैं तो सी इज जीपैट क्वालिफाइड और उनको मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो पीएचडी है।
और डॉक्टर देवेंद्र कोडाती की बात करेंगे तो उनका ऑल इंडिया रैंक 105 था गेट में 2007 में, और उनको मोर देन 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये रहा आपका बुक, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी कंसाइज वे में आपका 100% सिलेबस कवरेज है, प्लस हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद फिर सेकंड बुक की बात करते हैं हम लोग, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री 1। तो इसमें आपका जो सिलेबस है कंप्लीटली कवर्ड हुआ है। इसको तो मैंने खुद लिखा हुआ है, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ये मैं हूँ, और डॉक्टर दुर्गावती पटेल, सी इज MSc PhD एंड ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये इसमें आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मतलब ये चीज़ पढ़ने के बाद आपका GPAT या फिर सेमेस्टर हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली काफ़ी अच्छे से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। सारे बुक में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, बहुत अच्छे से टेबल्स दिए गए हैं कि आपको बुक पढ़ने में किसी भी तरीके से बोरिंग नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ये जो बुक का जो साइज़ है ना, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा साइज का है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बुक, ये बड़ा साइज है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बुक है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और इसका फ़ॉन्ट साइज भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, और आप खोलोगे तो आसानी से इसको खोल सकते हो। कई बार छोटा छोटा बुक होता है ना, ऐसे खोलोगे तो अब बंद हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और इसकी वजह से जो साइज, बुक का साइज बड़ा है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि पन्ने का साइज बड़ा है। तो आपको लगेगा कि हाँ पतला बुक है यार, इतना पढ़ लेंगे। आप एक पेज छोटे बुक का पढ़ोगे तो आप बोलोगे एक ही पेज पढ़ा है, इसका भी एक पेज पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा हाँ एक ही पेज पढ़ा है, एक ही पेज तो पढ़ा है, उसके पे एक पेज और इसके एक पेज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली भी आपको इसका बेनिफिट होगा और आपको मजा आएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिक्स 1। तो फार्मास्यूटिक्स 1 का बुक ये रहा, इसको लिखा है डॉक्टर तरुण विरमानी ने और डॉक्टर योगेश वैष्णव ने, दोनों ही। डॉक्टर तरुण विरमानी इज प्रोफेसर एंड डीन इन हिज यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर योगेश इज प्रोफेसर। तो दोनों का काफ़ी अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है, और दोनों ने बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर को लिखा है, जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो ऑथर्स हैं वो हमारे पास हैं अभिषेक बी राय, ये भी करेंटली नाइपर मोहाली से PhD परस्यू कर रहे हैं। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 4 ईयर्स का है। उसके बाद फिर सेकंड ऑथर है मोनिका शर्मा, ये अपने B.Pharm और M.Pharm में गोल्ड मेडलिस्ट है, प्लस इनका PhD चल रहा है, और साथ में 2 बार GPAT भी क्वालिफाइड है। उसके बाद फिर इसमें जो थर्ड ऑथर है वो मैं खुद हूँ, ठीक है। मैंने भी अपना इनपुट्स दिया है, मैंने भी इसमें कुछ पार्ट्स लिखा है। तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बेहतरीन बुक है। तो इस तरीके से ये जो टेक्स्ट बुक है आपके सेमेस्टर के लिए तो 100% यूजफुल है ही, साथ में इनके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट आपका GPAT का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही कई बार चाहते हैं कि सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दे GPAT का प्रिपरेशन। तो जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में जाओगे, GPAT दोगे, तो वापस से फर्स्ट ईयर का फिर से सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपको अभी से इन बुक से इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ये टॉपिक उस समय केवल रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ये बुक्स आपके पास होगा तो इन्हीं से आप रिवाइज कर सकते हो, कोई झंझट का बात नहीं है। अब इसको परचेस कैसे करना है, तो इसको जो परचेस का लिंक है वो आपको हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर से क्लिक करके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या फिर इसका जो डिटेल्स है इन बुक्स के अंदर में कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर में कौन कौन से किस तरीके से लिखे हैं, वो सारे सैंपल देखने हैं। तो उसके लिए आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, डॉक्टर PK एजुकेशन, ये दिख रहा है। ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो ऐप का लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्लिक करके अपने एप्लीकेशन में स्टोर कीजिए, अपने मोबाइल में स्टोर कीजिए। उसके बाद फिर उसके स्टोर टैब में जा करके आप अपना कोर्स देख सकते हैं। B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का सारे बुक्स का डिटेल वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद फिर यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको वहां से परचेस कर लेंगे। जितने भी बुक्स हैं वो आपके मतलब चारों बुक एक साथ आपके घर पर फ्री डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको वहां पर जब परचेस करेंगे तो एड्रेस मांगा जाएगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन से डिलीवर होता है वैसे ही आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। और यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देना है, जब भी आप वहां पर अपना एड्रेस डालें तो हाउस नंबर वगैरह सब मतलब कंप्लीट एड्रेस डालें, जिससे आपके घर में प्रॉपरली वो पर्टिकुलर बुक पहुंच जाए, और बहुत जल्दी ये पहुंच भी जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।